बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है ब्लैक पेपर चिकन। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है, बोनलेस ब्रेस्ट पीस। आप चाहें तो थाई पीस भी ले सकते हैं और इसको मैंने थोड़ा लंबाई में काटा है। आप चाहें तो क्यूब्स भी कर सकते हैं। एक अंडा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो इसके अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। एक मीडियम साइज़ की ग्रीन बेल पेपर लिया है, इसको भी मैंने क्यूब्स कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का रेड बेल पेपर लिया है, इसको भी मैंने क्यूब्स कर लिया है। अगर आपको ये रेड वाली अवेलेबल नहीं है तो आप दोनों ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हमने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 क्यूब है, 1½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। जो हम स्लरी बनाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून पानी चाहिए होगा। ग्रेवी के लिए हम पानी 200 ml से लेके 250 ml तक के जितना पानी यूज़ कर सकते हैं कि जितनी कंसिस्टेंसी या आपको ग्रेवी रखनी हो। और 1 टेबलस्पून सेसेमी ऑयल, ये ऑप्शनल है। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो मैंने मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन को ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, काली मिर्च, वाइट पेपर पाउडर और नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही हम रख देंगे। जी, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। मैंने इसमें एक अंडा जो है उसको बीट करके उसको ऐड कर दिया है और जो कॉर्नफ्लावर और मैदा था इसको ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी, तो चिकन में मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। जी, तो अब हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है और 3 टेबलस्पून पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और फिर हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। बना के इसको हम इस तरह से स्मूथली रख देंगे। जी, तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया है। अब आंच मेरी मीडियम है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है वरना चिकन ऊपर से फ्राई हो जाएगी, अंदर से वो कच्ची रहेगी। इसको आप बैचेस में तलें, ज़्यादा इसको ओवर नहीं करें क्राउड कि वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो पाए। अब हम इसमें चिकन इस तरह से ऐड करते जाएंगे। इसको अभी 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे कि ये थोड़ी देर में ही खुद ही, जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेगी तो ये खुद ही ऊपर फ्राई होके हल्के से आ जाएगी। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर भी आ गया है। इसको मैंने तोड़ के चेक कर लिया है, बिल्कुल डन है। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप चिकन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको निकाल के स्ट्रेनर में रख लूँगी। जी, तो मैंने पतीली में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जो लहसुन हमने चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको सौते करेंगे कि जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। जी, तो तकरीबन 1 मिनट हो गया है। आंच मेरी मीडियम टू लो है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो लहसुन जो है वो जल जाएगा। अब इसके अंदर जो मसाले थे उसको ऐड करेंगे। मैंने क्यूब को हल्के से मसल भी दिया है, हाथ से थोड़ा क्रश कर दिया है। ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, विनेगर
इसको ऐड करेंगे। आँच यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्की करूँगी और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करूँगी ताकि जो क्यूब्स है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी, तो तकरीबन 1 मिनट हो गया है। इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना है कि वरना मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। नमक का आपको पहले ख्याल रखना है इसलिए क्योंकि हम क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूँगी, शिमला मिर्च, और इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आंच मेरी मीडियम है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स हमने ऐड किए हैं इनको हमें गलाना नहीं है, इनको थोड़ा क्रंची ही रखना है। बस हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो हरी मिर्ची हैं इनको मैंने डायगनली इस तरह से काट लिया है। पानी ऐड करेंगे। आंच आप मीडियम टू हाई रखेंगे। जो चिकन हमने फ्राई किया था उसको ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको इसके साथ रखनी हो। और यहाँ पर नमक और मिर्च दोनों को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं तकरीबन इसको 1 मिनट तक इसी तरह पकाऊंगी। जी, तो तकरीबन 1 मिनट हो गया है। जो पानी हमने ऐड किया था उसमें बॉईल आ गया है। अब जो स्लरी हमने तैयार की थी उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करते जाएंगे। जी, तो मैंने स्लरी को ऐड कर दिया है। कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी रनी चाहिए तो आप स्लरी कम डालें। अब इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको दम पर रखूँगी। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं सेसमी ऑयल को ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के जितना। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा मैं बंद करूँगी और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो आज की हमारी रेसिपी ब्लैक पेपर चिकन तैयार है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप बॉइल्ड राइस या फ्राइड राइस के साथ गरम गरम सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन मंचूरियन। तो आइए उसकी इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन बोनलेस ली है, मेरे ब्रेस्ट पीस, जिसको मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून विनेगर, हाफ़ टी स्पून इसका सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/4 टीस्पून वाइट ब्लैक पेपर ली है, जिसको इन सब चीज़ों के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 1 अंडा लिया है। जी, तो अब हम इसके ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। उसके अंदर हमें चाहिए 1 जो है स्मॉल प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने क्यूब से कर लिया है। एक स्मॉल हरी वाली जो है छोटी शिमला मिर्च है, जिसको मैंने क्यूब्स में कर लिया है। एक रेड है, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, दोनों ग्रीन भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा कलर के लिए लिया है, एक रेड ली है, लेकिन साइज़ स्मॉल होना चाहिए। 3 से 4 जो है वो हरी प्याज हो, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और इसके जो हरा वाला हिस्सा है वो मैंने अलग रखा है इसी का।
2 लहसुन के जवे चाहिए जिसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। 4 टेबल स्पून जो है हमें ग्रेवी को थिक करने के लिए चाहिए होंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, मैंने यहाँ पर कुकिंग वाला ऑलिव ऑयल लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ कप केचप है, हाफ़ कप जो है मेरे पास चिली सॉस है, 1 चिकन क्यूब लिए है मैंने, 1 टीस्पून जो है मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जो है नमक है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। यहाँ पर 2 ग्लास पानी यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून हम जो है सिरका यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून जो है हम वुस्टरशायर सॉस यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसके अंदर जो हमने ये मसाले लिए थे चारों, इनको ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सिरका लेंगे, हाफ़ टी स्पून सोया सॉस लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको हम रख देंगे। फिर इसको हम कोटिंग डालेंगे इसके अंदर। फिर अब इसको हम 20 मिनट्स के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जी, तो इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। अब हम जो हमने कोटिंग के लिए अलग से लिए थे इंग्रेडिएंट्स वो डालेंगे। कॉर्नफ्लावर को डालेंगे इसके अंदर, इसमें 1 एग डालेंगे, मैदा जो लिया था 1 टेबल स्पून उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसको कोट करने में थोड़ा ड्राई हो रहा हो तो हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। मैं यहाँ पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छे से इनफ है, इसके लिए जो अंडा है वो इनफ है। लेकिन अगर आप लोगों को लगे थोड़ा ज़्यादा तो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून पानी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से रख के तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आप रखेंगे और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। जी, तो हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। हमने ये पैन में डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रखा है। ये ऑयल मेरे पास सनफ्लावर ऑयल है, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो आप करें। अब इसके अंदर हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से चिकन को डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन। लेकिन चिकन को डार्क नहीं करना है। चिकन ब्रेस्ट हैं, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, गल जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तकरीबन 5 to 8 मिनट्स के अंदर अंदर ये तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी, तो हमारी चिकन अब फ्राई हो चुकी है। अब हम जो हैं ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑयल अपना डाला, उसके बाद इसमें लहसुन को डालेंगे और इसको 1 मिनट तक सौते करेंगे। आप यहाँ पर सेसेमी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, वो भी उसके साथ भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। हमें यहाँ पर इसको लहसुन को बिल्कुल जलाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है कि ज़रा सा इसके फ्लेवर्स आ जाएं ऑयल में।
अब हम इसके अंदर अपने वेजिटेबल्स, ये प्याज, शिमला मिर्च जो हमने रखी थी, अभी हम ये सफ़ेद प्याज को भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए इसको भी सौते करेंगे। अब हमने जो मसाले लिए थे, ये पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च, पिसी हुई नमक, काली मिर्च का पाउडर, चीनी और 1 क्यूब, इसको ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून इसके अंदर सिरका यूज़ करेंगे। वूस्टरशायर सॉस है मेरे पास, 1 टेबलस्पून, उसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। जो कुकिंग है आपकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ कप केचप है, इसे ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने चिली सॉस लिया है। मिर्चें अगर आपको इसमें अगर ज़्यादा लगे, अगर आपके टेस्ट के, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा देंगे केचप की, और इसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही अब जो वाइट पार्ट था हरी प्याज का, इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा हाई फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर जो 2 कप पानी है वो ऐड करेंगे। और इसको बॉईल आने का इसके वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारा इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये मैंने जो 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको पानी में इस तरह से अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी थिक रखनी है, आप उस हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। से इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च दोनों चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सही लगा है इसलिए मैंने ऐड। जी तो हमारी ग्रेवी तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको पकाया है। अब जो चिकन है हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है उसको आप स्लो कर दीजिए, क्योंकि आप जितना इसको पकाएंगे उतनी ग्रेवी और मज़ीद थिक होती जाएगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो ये ग्रीन पार्ट था हमारा हरी प्याज का, उसे ऐड करेंगे। चूल्हा आप बंद कर देंगे और अब फिर इसको हम डिश आउट करेंगे।
जी व्यूअर्स, तो आज की हमारी रेसिपी चिकन मंचूरियन तैयार है। इसको बॉइल्ड राइस के साथ या चिकन फ्राइड राइस के साथ अपनी सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है ड्रैगन चिकन। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी मैरिनेशन बताऊंगी। उसके लिए हमें 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट चाहिए, जिनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। मसालों में 1 टीस्पून जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून मैदा है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 1 अंडा है जिसे मैंने बीट करके रख लिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। नमक की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है क्योंकि हम इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर रहे हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए जो मसाले हमने लिए थे, वाइट पेपर पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक, इसको डालेंगे। सोया सॉस और जो एग मैंने बीट करके रखा था उसको, इसको अब हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको हम रख देंगे। जी, तो जो हम सॉस प्रिपेयर करेंगे उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें मैंने यहाँ पर 3 शिमला मिर्च लिए हैं, जिनको मैंने जूलियन में काट लिया है, स्मॉल साइज़ की, 3 डिफरेंट कलर्स में। आपके ऊपर है कि आप चाहें तो कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज, तकरीबन 120 ग्राम की एक प्याज ली है, जिसको मैंने थोड़ा थिक स्लाइस किया है इस तरह से। 1 टेबलस्पून लहसुन है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 कनौर क्यूब है मेरे पास। यहाँ पर मैंने 15 जो हैं काजू लिए हैं, जिसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 3 टेबलस्पून केचप है। 2 टेबलस्पून मेरे पास चिली सॉस है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। 1 टीस्पून चीनी है। हाफ़ टी स्पून नमक है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है। हाफ़ कप पानी है और ऑयल हम फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया, तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर और मैदा जो हमने लिया था उसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 5 मिनट्स तक हम इसको रखेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। जी, तो कढ़ाई मैंने गरम होने रख दी थी। इसमें मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, मीडियम फ्लेम है। अब हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है स्ट्रिप्स, उनको ऐड करते जाएंगे और इसको आप ओवरक्राउड नहीं करिएगा, बैचेस में तलिएगा जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो अब मैं इसके अंदर बैचेस में तलूँगी और इसको गोल्डन होने पे हम फिर इसको निकालेंगे। जी, तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने इसको बैचेस में तला है। अपनी कढ़ाई के हिसाब से आप इसको बैचेस में तलिएगा, वरना ये ओवर क्राउडिंग से एक तो कलर अच्छा नहीं आएगा, ऊपर से ये गलेंगी भी नहीं। तो इस आंच आपने इसको मीडियम रखनी है और उसी तरह एडजस्ट करके इसको फ्राई करना है कि जो चिकन है वो भी आपका गल जाए और कलर भी इसका गोल्डन इस तरह से आ जाए। अब हम इसको निकालेंगे। मैंने सारी चिकन को फ्राई करके एक छन्नी में निकालती गई हूँ। अब इसे भी हम निकालेंगे और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच मेरी मीडियम टू लो फ्लेम है। अब जो काजू हमने रखे थे उनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी जब तक कि इनके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जी, तो काजू हमारे रोस्ट हो गए हैं, हल्का सा इन पे गोल्डन कलर भी आ गया है। आंच बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे और उसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो अब मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करेंगे और शिमला मिर्च। मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। प्याज ने अपना हल्का सा कलर इसमें चेंज कर लिया है। इसी स्टेज पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको निकाल लेंगे।
जी तो मैंने उसी पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब मैंने जो लहसुन था जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड किया है। 1 से 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। जी तो लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम अपनी आँच को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसी के साथ हम ने बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च और चीनी। सबको तकरीबन 1-1 मिनट तक इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सोया सॉस ऐड करेंगे, केचप। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। तकरीबन इसको 1 मिनट तक हम और फ्राई करेंगे और फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। जी तो 1 मिनट तक मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और पानी जो मैंने मिक्स करके रखा था इसको ऐड करूँगी। आँच हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। जी तो सॉस हमारी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का कर दिया है। अब इसके अंदर काजू जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, वेजीज जो हमने स्टर फ्राई की हुई थी और चिकन, इसको हम ऐड करेंगे और एक अच्छे से मिक्स करेंगे इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि चिकन भी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। जी तो आज की हमारी रेसिपी ड्रैगन चिकन तैयार है। इसको मैंने गार्निश किया है थोड़े से तिल के साथ और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप बॉइल्ड राइस या फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है ऑरेंज चिकन। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है और इस रेसिपी को आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम्स चिकन लिया है बोनलेस। मैं यहाँ पर ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो थाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। 2 अंडे हैं, 1 कप ऑरेंज जूस है, 1 टीस्पून हम सेसेमी ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 100 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 30 ग्राम ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट है, यानी ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में चिकन को डाल दिया है। अब इसके अंदर नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च इसको ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस है, इसको हम डालेंगे। ये इसको थोड़ा टेंडर भी करेगा और इसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर भी अच्छे से आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जी तो चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, तो हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों को ऐड कर दिया है। अब जो 2 अंडे हमने लिए थे उसको ऐड करेंगे और उसको अच्छे से विस्क करेंगे।
जी, तो मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 200 ml के जितना पानी भी ऐड किया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, ज़्यादा रनी ना हो वरना ये चिकन को अच्छे से कोट नहीं करेगी। अब जो चिकन हमने इसमें मैरिनेट किया है वो उसको ऐड करेंगे। सारी चिकन को मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसको हम दोबारा रख देंगे। जी, तो अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे जो हम सॉस बनाएंगे उसको गाढ़ा करने के लिए यूज़ होगी। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून पानी लिया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको अब हम अच्छे से विस्क करेंगे और उसको हम रख देंगे। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। आंच मेरी मीडियम है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो चिकन की जो ऊपर की कोटिंग है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके चिकन को ऐड करती जा रही हूँ। इसको हम बैचेस में तलेंगे, एक साथ बहुत नहीं डालिएगा वरना ये ओवर क्राउडेड हो जाएगा और इससे अच्छा कलर भी नहीं आएगा चिकन का। तो इस तरह से मैं चिकन को ऐड करती जाऊंगी। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। इसमें आप नमक और मिर्च दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हैं और अगर कम है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पीस उठाते जाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। अभी फ़ौरन डालते ही चमचा नहीं लगाएंगे वरना चिकन की जो कोटिंग है वो अभी जो है वो फर्म नहीं हुई है। अगर हम ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो उसकी जो कोटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट आप इसी को इस तरह ही रहने दें। जब भी चिकन थोड़ी लूज़ हो जाए, कोटिंग अच्छी हो जाए, फिर हम इसको टर्न करेंगे। जी, तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। चिकन ने अपने नीचे से छोड़ दी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पलटते जाएंगे और इसको अब हम पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसी में ही चिकन को पूरा डन करेंगे। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। आंच मैंने मीडियम टू लो रखी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है वरना चिकन की ऊपर की जो कोटिंग है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको मुस्तकिल स्टर भी करते रहना है ताकि चारों तरफ से चिकन अच्छे से गल भी जाए और फ्राई हो जाए। अब हम इसको निकालेंगे और एक छन्नी में इसको डालते जाएंगे। जी, तो अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पतीली में तेल डाल दिया है। तेल मैंने वही वाला यूज़ किया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा हम स्टर करेंगे। आंच मेरी मीडियम टू लो है वरना मसाले जल जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरेंज जेस्ट, इसको हम सौते करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखनी है। इसमें अब हम सिरका ऐड करेंगे। सोया सॉस, ब्राउन शुगर, ऑरेंज जूस। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे से पकते हुए। बॉइल्स आने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने स्लरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लावर और पानी की, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे।
और कंसिस्टेंसी को चेक करते जाएंगे। जी, तो इसकी कंसिस्टेंसी, अभी हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक और इसको पकाएंगे। जी, तो सॉस हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें भी बॉईल आना शुरू हो गया है। बॉईल आने की वजह ये होती है ताकि जो इसका कच्चापन है, जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो उससे ख़त्म हो जाती है। अब हमने जो चिकन फ्राई किया था उसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से इसके साथ टॉस करेंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, बहुत मज़े की लग रही है। इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून के जितना सेसेमी ऑयल डालेंगे। चाइनीज़ खानों में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो आज की हमारी रेसिपी ऑरेंज चिकन तैयार है। इसको मैंने हरी प्याज का जो हरा वाला पार्ट है उससे इसको गार्निश किया है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप बॉइल्ड राइस, फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।